नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फिर से हमला हुआ है। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल पर जूते से वार किया। हालांकि जूता केजरीवाल तक नहीं पहुंचा, लेकिन युवक की इस करतूत से सभा में हंगामा मच गया। आइए हम आपको पूरी घटना बताते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री ऑड इवन फॉर्मूले पर जैसे ही मीडिया से मुखातिब होने वाले थे, हॉल में मौजूद एक शख्स ने काला जूता केजरीवाल की ओर फेंक दिया। एक बार फिर से देखिए इस तस्वीर को, इस मंजर को, इस हंगामे को। इससे पहले कि अरविंद केजरीवाल प्रेस से बात करते, सामने खड़े एक शख्स ने अपना ही पहना जूता निकाला और उसे सीधा केजरीवाल की ओर दे मारा। हालांकि जूता केजरीवाल को लगा नहीं और उसे पहले ही रोक लिया गया, लेकिन युवक की इस हिमाकत के बाद वहां मौजूद हर शख्स हक्का बक्का रह गया। जी एक मिनट, लेकिन ये तो आपने ठीक किया है। मैंने कहा 1000 साल रुपए टिकट हेलो, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? जूता फेंकने वाले का नाम वेद प्रकाश है और इसे आम आदमी सेना का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। वेद प्रकाश ने केजरीवाल की ओर जूते के साथ साथ 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने वाला है और इसी के प्रावधानों को केजरीवाल मीडिया को बताने वाले थे। तभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वेद प्रकाश ने जूता कांड को अंजाम दे दिया। जानकारी के मुताबिक वेद प्रकाश साथ में जो सीडी लाया था उसमें सीएनजी के स्टिकर को पैसे देकर बांटने का एक फर्जी स्टिंग था। भी ऐसा ही इंक अटैक के समय हुआ था। तब भी मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि जो ये व्यक्ति हैं, उस समय शायद भावना अरोड़ा जी नामक कोई शख्स थी, कि आपके पास जो कागज हैं आप हमें दे दीजिए, हम अवश्य देखेंगे। हमारी सरकार वे सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी वे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया क्योंकि उनसे जुड़े कुछ भ्रष्टाचार के सबूत सामने आए थे। घटना के बाद जूता फेंकने वाले शख्स वेद प्रकाश की लोगों ने पिटाई भी की, लेकिन लोकतंत्र में अपनी बातों को कहने के ऐसे तरीके की जितनी निंदा की जाए कम ही है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी खबर भी दिल्ली से ही है, जहां बढ़ती गर्मी के बीच लोगों का गुस्सा भी खौलने लगा है। मामूली सी बात पर हत्या से राजधानी दिल्ली एक बार फिर से सन्न रह गई है। 2 बिगड़ैल नाबालिग लड़कों ने सिर्फ इसलिए ड्राइवर को मौत की घाट उतार दिया क्योंकि उसने ये पूछने की जहमत उठाई कि आखिर जाना कहाँ है। फिर मामूली सी बात पर उबली दिल्ली। उबर कैब ड्राइवर को मारी गोली। बिगड़ैल नाबालिग लड़कों ने किया कत्ल। दौड़ती भागती दिल्ली। सूरज आसमान पर था, लेकिन गर्मी 2 नाबालिग लड़कों के सिर पर सवार थी। 6 अप्रैल को 16-17 साल के 2 लड़कों ने नांगलोई के मुंडका इलाके से उबर टैक्सी बुक कराई। 50 साल के कुलदीप ठाकुर टैक्सी चला रहे थे। कैब में बैठते ही दोनों लड़के नांगलोई की गलियों में टैक्सी घुमाने लगे। 2 घंटे तक यूं ही घूमते रहने के बाद ड्राइवर ने पूछा कि कहां जाना है और इसे लेकर उनकी लड़कों से कहासुनी हो गई। बहस बढ़ने पर दोनों लड़कों ने टैक्सी को मुंडका के सुनसान इलाके में रुकवाई। ड्राइवर कुलदीप ठाकुर को कुछ समझ आता इससे पहले ही एक लड़के ने पिस्टल निकाली और दनादन 3 गोलियां दाग दी। गोली कुलदीप की कनपट्टी, जबड़े और सीने में लगी। इसके बाद दोनों लड़कों ने ड्राइवर की लाश को पास के खेत में फेंका और फिर
गाड़ी के पास आकर दोनों नंबर प्लेट निकालकर फरार हो गए। उनको 3 गोलियां लगी हुई थी। एक तो माथे पे मतलब यहाँ पे कनपट्टी पे लगी हुई थी और एक यहाँ पे छूती हुई गई थी और एक छाती पे मारी हुई थी। कुलदीप के परिवार का आरोप है कि उबर कंपनी ने वारदात के बाद कोई सुध नहीं ली। 2 लड़के हैं, जो एक 16 साल का और एक 17.5 साल का। उससे ये पता लगा कि इन लोगों ने ये गाड़ी हायर की थी। हायर करने के बाद कोई ऑल्टरकेशन हो गया, लड़ाई हो गई ड्राइवर से, और फिर ड्राइवर को गोली मार के और उसकी बॉडी बगल के पैडी फील्ड में फेंक दी थी। दोनों नाबालिग लड़कों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर क्यों कत्ल की नौबत आई, किस बात पर बहस हुई, लड़कों के पास हथियार कैसे आए। राजेंद्र स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में मर्सिडीज हादसे में नाबालिग लड़के के पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि हादसे के बाद कैसे नाबालिग मौके से फरार होते हुए दिखे। इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि लोग इनके पीछे दौड़ते रहे। देखिए 2 कैमरे जो सीसीटीवी के सामने आए हैं और दोनों आपके सामने हैं। ये कैमरा 2 दूसरा कैमरा है और बहुत तेज़ी से कार आ रही है, मर्सिडीज़ कार। बचने की कोशिश भी करता है युवक, लेकिन वो इतना भाग्यशाली नहीं था कि शायद उस रफ्तार से अपने आप को बचा पाता। मर्सिडीज़ कार से टक्कर सिद्धार्थ शर्मा की हुई और उसके बाद सिद्धार्थ की मौत के बाद अब पुलिस आरोपी नाबालिग के जन्म प्रमाण पत्र की जांच कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं आरोपी का जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तो नहीं है। इसके अलावा खबर ये भी है कि नाबालिग का पासपोर्ट जब्त भी किया जा सकता है, जिससे वो भारत के बाहर भाग न सके। दूसरी खबर ये भी है कि मृत सिद्धार्थ शर्मा के गम में उनके कुत्ता भी जो है उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है। रुख अगली खबर का। श्रीनगर एनआईटी में कुछ दिनों पहले गैर कश्मीरी छात्रों की पिटाई के विरोध में 12 राज्यों के 150 युवाओं ने दिल्ली से श्रीनगर के लिए मार्च किया है। इन युवाओं के हाथों में तिरंगा है और इनका उद्देश्य है श्रीनगर एनआईटी में तिरंगा फहराना। श्रीनगर के एनआईटी में हंगामे की गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। गैर कश्मीरी छात्रों की पुलिस पिटाई से सियासत गर्म है और अब बवाल बढ़ने की आशंका है। वो इसलिए क्योंकि राजधानी सहित 12 राज्यों के करीब 150 युवा तिरंगा लेकर श्रीनगर के एनआईटी कैंपस में तिरंगा फहराने के लिए दिल्ली से कूच कर चुके हैं। श्रीनगर एनआईटी में स्थानीय और बाहरी छात्रों के बीच हुए विवाद और परिसर में तिरंगा नहीं फहराने दिए जाने के विरोध में छात्रों ने चलो एनआईटी नाम से एक मार्च निकाला, जिसकी मंजिल श्रीनगर एनआईटी ही है। 150 युवा एनआईटी के लिए रवाना हो चुके हैं। मार्च में शामिल नौजवानों का कहना है कि उन्होंने एनआईटी में एक तिरंगा छीना, क्यों न देश भर से उन्हें युवा तिरंगा दे आए। दबाव के अंदर वहां पे उन पे कार्रवाई की गई, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो उन्होंने अपील की देश भर में कि कश्मीर हमसे हमारा तिरंगा छीन लिया गया है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि उनको उनका तिरंगा वापस मिलना चाहिए और हम ये देश भर के युवा उनके पास तिरंगा लेके जा रहे हैं ताकि कश्मीर पे वहां पे तिरंगा फहराता है। ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट देखेगी। तिरंगा के लेके कहीं भी जाने का हिंदुस्तान के ऊपर रुकावट नहीं होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। मुमकिन है कि जब चलो एनआईटी मार्च का जत्था श्रीनगर पहुंचेगा तो बवाल ज्यादा बढ़ सकता है। जिस तरीके के हालात वहां भी बने हुए हैं उसे देखते हुए लगता नहीं कि इन लोगों को शायद श्रीनगर एनआईटी के अंदर प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने साफ कर दिया है कि यहाँ से ये 100-150 लोगों का जो पूरा जत्था चल रहा है वो आगे हरियाणा और पंजाब से होते हुए भी आगे निकलेगा। उधर जम्मू कश्मीर में बिगड़ी कानून व्यवस्था की हालत सुधारने पर अब सीएम महबूबा मुफ्ती भी संजीदा हो गई हैं। श्रीनगर में महबूबा ने सरकार के आला मंत्रियों और कानून व्यवस्था से जुड़े सूबे के तमाम बड़े अधिकारियों की बैठक ली। चर्चा तमाम घटनाओं और कानून व्यवस्था की हालत को सुधारने पर हुई। जाहिर है मामला संवेदनशील है। कोशिश यही है कि जेएनयू की तरह ये केस आउट ऑफ कंट्रोल न हो। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ रजत सिंह और रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। और अब बात जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार भी अब भारत माता के विवाद में कूद पड़ा है। कन्हैया ने तंज करते हुए कहा,
अपने नाम के साथ साथ वो अपनी पत्नी और बच्चों का नाम भी भारत माता की जय रख लेंगे। कन्हैया कुमार क्या कहता है? ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि राष्ट्र सबसे ऊपर है, भारत माता की जय तो कहना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि अगर मेरी शादी हो तो मैं अपनी पत्नी को कहूं कि तुम अपना नाम भारत माता की जय कर लो, और हमारे जो बच्चे होंगे मैं उनका नाम भी भारत माता की जय बोल दूंगा, ताकि और अपना नाम भी मैं बदल करके भारत माता की जय कर लूंगा कि मेरा बच्चा स्कूल में जाए तो टीचर पूछें कि क्या नाम है, कहे भारत माता की जय। बाप का नाम क्या है? भारत माता की जय। माता का नाम क्या है? भारत माता की जय। और उसको फीस नहीं देनी पड़ती। और अब खबर जिम कॉर्बेट पार्क में बाघों की दशा पर। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में राष्ट्रीय पार्क में टूरिस्ट बाघ का रास्ता रोके दिखाई दे रहे हैं। करीब 1.25 मिनट का ये वीडियो है। कई गाड़ियों के बीच बाघ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो एक गाइड ने शूट किया है और टूरिस्ट काफ़ी हो हल्ला भी यहाँ पर कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं। नियमों के अनुसार ये साइलेंट जोन है, यहाँ आवाज़ आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इस मामले पर जांच बैठा दी गई है। एक ड्राइवर की पार्क में एंट्री पर रोक लगा दी गई। देखो निकल के दौड़ गया वैसे तो जो है नियमों का पालन करने के लिए हमारा जो है स्टाफ सदैव तत्पर रहता है, लेकिन जो कल की ये घटना है उसमें जिप्सी गाइड और चालकों की लापरवाही है। इसकी जांच की जा रही है कि टाइगर के माल को अवरुद्ध करने का जिन्होंने प्रयास किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच के उपरांत जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले हमने जो भी घटनाएं हुई उसमें उनको दंडित किया है, गाइडों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, बैन भी किया है, और ये भविष्य में भी जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। IPL 9 का बस अब से कुछ ही देर में जोरदार धमाकेदार आगाज होने वाला है। वही खबर लेकर हम होते हैं यहाँ से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।